ऑटोकैड ट्यूटोरियल में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जब हम ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमें कौन सा यूज़र इंटरफेस मिलता है। जब हम स्टार्ट ड्राइंग में जाते हैं तो हमें ये यूज़र इंटरफेस मिलता है, और जब हम ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमें ये यूज़र इंटरफेस मिलता है। इसमें हमने दो टूल्स सीखे थे, यूनिट्स UN टाइप करके कि हमने किन यूनिट्स में काम करना है, और लिमिट्स कि हमारी ड्राइंग का जो एरिया है वो कितना होगा। आज हम ये देखेंगे कि जो 2D में मोस्टली यूज़ होने वाले जो टॉगल कीज़ हैं वो हम सीखेंगे। उसमें जो 2D में यूज़ होने वाले 4 टॉगल कीज़ हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्नैप है, सेकंड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, थर्ड वन ऑर्थो मोड है, फोर्थ डायनामिक इनपुट मोड है, और फिफ्थ वन है ग्रिड। ग्रिड मोड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसका काम जस्ट ये है कि हम ग्रिड मोड को ऑफ करते हैं तो हमें प्लेन एरिया शो होता है, और अगर ग्रिड मोड को ऑन करते हैं तो हमें ये ग्रिडेड एरिया शो हो रहा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप जो ऑप्शन है उससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। फर्स्ट हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ये ड्रॉ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट स्नैप देखते हैं वो ऑन है, तो ऑन के ज़रिए हमें उस लाइन के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो शो करेगा। लाइक ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट देखेंगे चेक्ड है, हम यहाँ पे हमें मिड पॉइंट शो होगा। थर्ड वन यहाँ पे हमें सेकंड एंड पॉइंट जो है वो नज़र आएगा। इस तरह अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल में हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से ये क्वाड्रेंट शो होगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट शो होगा, और यहाँ से हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पर टेंजेंट लाइन शो होगा। तो ये सारी जो मिड पॉइंट और ये टेंजेंट लाइन और क्वाड्रेंट्स हैं ये हमें शो होते हैं जस्ट ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम ये एरो पे क्लिक करके ये देखेंगे कि हमारे जो मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं क्या वो सारे चेक्ड हैं या अनचेक्ड हैं। अगर यहाँ पे मिड पॉइंट और एंड पॉइंट हम अनचेक्ड कर देते हैं तो ये देखिएगा ना हमें वो एंड पॉइंट शो करेगा और ना यहाँ पे मिड पॉइंट शो करेगा। और अगर हम यहाँ से उनको दोबारा से चेक कर देते हैं तो हमें वो रिसेंट में एंड पॉइंट भी शो करेगा और मिड पॉइंट भी शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि 2D ड्राइंग में यूज़ होता है। और सेकंड में ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये मोस्टली ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, हमने यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ से हम सेंटर पॉइंट हम इसके क्वाड्रेंट पे कर्सर को लेके जाएंगे तो हमें सेंटर पॉइंट वो मार्क करके देगा, और हम अगर उसी तरह कर्सर को आगे तक लेके जाते हैं तो वो हमें ग्रीन लाइन ट्रैक करके देगा, जो कि हम यहाँ से यहाँ पर तक लाइन उस ट्रैकिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसी तरह अगेन एक लाइन लगाते हैं, ये देखिएगा जब हम क्वाड्रेंट पे लेके जाएंगे तो वो हमें यहाँ से ट्रैक करके दे रहा है ग्रीन लाइन के ज़रिए। तो इसके थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है जो कि 2D में यूज़ होने वाला है। थर्ड वन है ऑर्थो मोड। अभी आपने देखा कि मैंने जो भी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ हो रही हैं। इसमें किसी किस्म का कोई एंगल हमें शो नहीं हो रहा। अब हम जब ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑफ करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसी भी एंगल में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि हम 90 डिग्री में ही लाइन लगाएंगे। ये ऑर्थो मोड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि इस 2D ड्राइंग में यूज़ होता है, क्योंकि मोस्टली हमें जो डायमेंशंस मिलती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में ही मिलती हैं आर्किटेक्चरल में। और अगर हम मुख्तलिफ मैकेनिकल में भी जाते हैं तो हमें मोस्टली जो है वो कॉर्नर्स ड्रा करने पड़ते हैं, तो वो 90 डिग्री भी है। लास्ट वन फोर्थ वन इज़ डायनेमिक इनपुट। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं हम कीबोर्ड से वो हमें कर्सर के साथ बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइक ये सारे उसी इसके रेलेवेंट जो सर्च है वो कर्सर के साथ हमें शो हो रही है, वो सिर्फ शो हो रही है डायनामिक इनपुट की वजह से। अब हम डायनामिक इनपुट को ऑफ करते हैं तो जो भी हम इनपुट कीबोर्ड से देंगे
वो हमें यहाँ जो शॉर्ट कट